हेलो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि आप लोग नुकसान से बच सके। चलो अब डिस्कस करते हैं कि शेयर मार्केट में ज्यादातर लोगों को नुकसान क्यों होता है। स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग ही मुनाफा कमा पाते हैं, ज्यादातर को नुकसान ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि शेयर बाजार में केवल 5% लोग ही प्रॉफिट कमा पाते हैं, शेष 95% को नुकसान ही होता है। इसके क्या कारण हैं? चलिए जानते हैं। शेयर बाजार में ज्यादातर उन्हीं लोगों को नुकसान होता है जो शेयर बाजार को गंभीरता से नहीं लेते या दूसरों के बताए अनुसार निवेश या ट्रेडिंग करते हैं। शेयर बाजार में अपनी किस्मत अपने हाथ में रखनी चाहिए। कभी भी फ्री के टिप्स सोशल मीडिया, बिजनेस मैगजीन, बिजनेस चैनल आदि से लेकर शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट तथा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वो तो डिस्क्लेमर देकर बच निकलते हैं। नुकसान आप ही को भुगतना पड़ेगा। नुकसान से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखें तथा कभी भी किसी स्टॉक में निवेश या ट्रेड करने पहले उसके बारे में रिसर्च कर ले। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि हर नुकसान के पीछे कोई कारण होता है। आपने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी जिसकी वजह से नुकसान हुआ। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर दो तरह की गलतियों की वजह से नुकसान होता है। पहली गलती है धैर्य की कमी, पेशेंस ना होना, और दूसरी गलती है अच्छी तरह रिसर्च नहीं करना। इन्हीं दो गलतियों की वजह से ज्यादातर नुकसान होते हैं। यदि लोग इन दो गलतियों को न करें तो शेयर बाजार में अक्सर होने शेयर बाजार से पैसे कमाने के तरीके नुकसान से बच सकते हैं। चलिए जानते हैं धैर्य की कमी की वजह से नुकसान कैसे होता है। मान लो आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसके बाद उस शेयर की कीमत गिरने लग जाती है। जैसे ही आपके शेयर की कीमत 20-25% गिर जाती है, आपका उस शेयर से विश्वास उठ जाता है तथा आपको उस शेयर में कमियां ही कमियां नजर आने लगती हैं। आप घबराकर अपने स्टॉक बेच देते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वो शेयर आपने जिस प्राइस पर खरीदा उससे ऊपर चला जाता है। इस तरह आपको अपने धैर्य की कमी की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में नुकसान का एक कारण ज्यादा लालच करना तथा जल्दी पैसा कमाने की इच्छा भी है। चलिए अब जानते हैं अच्छी तरह रिसर्च नहीं करने की वजह से नुकसान कैसे होता है। अगर आप शेयर बाजार के बारे में सीखना नहीं चाहेंगे तथा आप मेहनत नहीं करेंगे, आप इधर उधर से टिप्स लेकर पैसे कमाना चाहेंगे, तो इस तरह आप स्टॉक मार्केट से कभी पैसे नहीं कमा पाएंगे। कोई भी व्यक्ति शेयर बाजार से संबंधित बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़कर इसमें इन्वेस्ट तथा ट्रेडिंग करना सीख सकता है, लेकिन इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर नुकसान ही होता है। यदि आप अच्छी तरह रिसर्च करके 8-10 अच्छी कंपनियों को चुनकर उनमें लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सीप के द्वारा निवेश करने का भी एक अच्छा तरीका है। इसमें कंपाउंडिंग का लाभ भी मिलता है। यकीन मानिए उनमें से 5-6 कंपनियां आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगी। आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न अपने आप अच्छा हो जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में 5000 के करीब कंपनियां लिस्टेड हैं। उनमें से आपको सबसे अच्छी 7-8 कंपनियों को चुनकर उनमें इन्वेस्ट करना है। बाकी का काम स्टॉक मार्केट अपने आप कर देगा। इन दो मुख्य कारणों के अलावा भी कुछ अन्य कारण हैं जिनकी वजह से नुकसान होता है। आइए इनको भी एक बार जान लेते हैं। पहला है ब्रोकर की ट्रेडिंग कॉल्स पर ट्रेडिंग। स्टॉक ब्रोकर के ट्रेडिंग ऐप पर बहुत सारी ट्रेडिंग कॉल्स आती रहती हैं। उन्हें देखकर भी अंधाधुंध ट्रेडिंग करने से भी ज्यादातर नुकसान ही होता है। ट्रेडिंग बहुत ही सोच समझकर तथा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दूसरा है स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं करना। जो लोग शेयर बाजार में अपने निवेश पर स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं, उन्हें कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। जो लोग ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं, उन्हें तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में कभी भी मुनाफा नहीं कमा पाते। तीसरा है रिस्क रिवार्ड रेशियो का ध्यान नहीं रखना। ट्रेडिंग में लोगों को अक्सर इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान नहीं रखते हैं। ट्रेडिंग करते वक्त कम से कम 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए। यानी कि यदि आप किसी ट्रेड से 3% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमें उस ट्रेड में 1% नुकसान का जोखिम लेना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।